हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा साकामोटो डेज का चैप्टर 4 और इस चैप्टर में फिर से साकामोटो एक फाइट में इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ से ये मांगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको ये फाइट देख के मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे साकामोटो और सिन मिलकर एक लेडी ऑफिसर को एक गैंग से बचाते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। अब आगे तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग एक टाउन से होता है जहाँ पर सिन और साकामोटो घूम रहे होते हैं। वो टाउन का नाम निकिता चाइना टाउन होता है। सिन और साकामोटो वो जगह को देख के कहते हैं कि निकिता चाइना टाउन बहुत बड़ा है। फिर सिन सोचता है कि जब वो और साकामोटो यहाँ आने के लिए आ रहे थे तो साकामोटो की बीवी आओ साकामोटो को कुछ लाने के लिए कहती है, जो कि हमें अभी नहीं बताया जाता है। उसकी बीवी कहती है अगर तुम चाइना टाउन जा रहे हो तो वो लाने के लिए भूल मत जाना और हाना के लिए भी लाना। साकामोटो समझ जाता है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। सिन थोड़ा कंफ्यूज दिखता है और वो साकामोटो से पूछता है कि हम लोग इतना दूर क्यों आए स्टोर का स्टॉक लेने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो वो सामान खरीदता है जो कि डिवाइन पॉर्क बंस होता है। साकामोटो सोचता है कि हर कस्टमर को सिर्फ 50 पीस ही मिलता है। सिन पीछे ही खड़ा था। वो कहता है अच्छा तो हम लोग इसलिए यहाँ आए हैं। लगता है साकामोटो ये पॉर्क बन खरीदने के लिए इतना दूर इसलिए आया होगा कि उसके शहर में ये मैक्सिमम अमाउंट में खरीद चुका होगा, शायद इसलिए। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। साकामोटो कहता है कि ये पॉर्क बंस आओ और हाना के लिए काफी है। पीछे से सिन कहता है तब तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की सिन और साकामोटो के ऊपर कूद जाती है और फिर वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। साकामोटो के गोद में वही लड़की थी जो उन लोगों पे कूदी थी और उनका बन गिर के वहाँ खराब हो जाता है। सिन ये देख के शॉक हो जाता है। सिन और साकामोटो वो बन का पैकेट उठाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। सिन कहता है क्या हम इसका धूल झाड़ देंगे तो ये ठीक हो जाएगा? ना, ये पॉसिबल नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके बगल में जो लड़की थी उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे। वो गुंडे कहते हैं वो देखो वहाँ है। और फिर वो लड़की उठ के फाइटिंग स्टैंस में आ जाती है। हमें बताया जाता है ये मिस्टीरियस वुमन के बारे में जिसका कि नाम लू जाओ टैंग है। वो गुंडे कहते हैं तुम आप क्या करने वाली हो छोटी बिल्ली? दूसरा गुंडा कहता है हम तुम्हें इतना मारेंगे कि तुम दौड़ नहीं पाओगी। और फिर वो मिस्टीरियस लड़की उन दोनों को अपने तरफ बुला के कहती है पहले मुझे छू के तो दिखाओ। पीछे साकामोटो और सिन अभी भी उस बन को लेके उदास थे। तभी पीछे से आके एक गुंडा वो मिस्टीरियस वुमन का पीछे से हाथ पकड़ लेता है और दूसरा आदमी उसे सामने से चाकू मारने वाला होता है और कहता है अब समय आ गया है तुम्हें बीच से काटने का। लेकिन फिर साकामोटो बीच में आके उस चाकू को अपने चिमटे से पकड़ के बीच से तोड़ देता है और सिन पीछे से एक मेटल बॉक्स लाके उस टकले के सर पे मारता है जो उस लड़की को पीछे से पकड़ा हुआ था। और फिर वो आदमी कहता है कि तुम दोनों कौन हो? मौका मिलते के साथ वो लड़की उस आदमी को एक जोरदार पंच मारती है। ये देख के सिन और साकामोटो हैरान हो जाते हैं। वो लड़की अच्छा खासा फाइट कर सकती थी जिससे साकामोटो और सिन भी इम्प्रेस हो जाते हैं। और फिर हमें एक कूल पैनल दिखाया जाता है जिसमें कि साकामोटो अभी भी अपने बंस के बारे में चिंता कर रहा था और सिन एक बैडेस लुक दे रहा था। सिन कहता है कि तुम हो कौन? साकामोटो अपना बन उठा के कहता है बेचारा मेरा बन। और फिर वहाँ और गुंडे आ जाते हैं और वो गुंडे कहते हैं देखो वो रही वहाँ, उसके पास अपना एक गैंग है। ये तीनों साकामोटो, सिन और वो लेडी हैरान हो जाते हैं गैंग? ये लोग तो अभी मिले हैं। और फिर साकामोटो वो लड़की को उठाता है और सिन अपना सामान उठाता है और वहाँ से दोनों भागने लगते हैं। सिन और साकामोटो जब भाग रहे होते हैं तो उनके पीछे से वो लोग गोली भी चला रहे होते हैं। सिन कहता है हमारे साथ ही ऐसा हमेशा क्यों होना है? वो लड़की पूछती है तुम लोग आखिर हो कौन? और फिर साकामोटो और सिन वो स्ट्रीट से गायब हो जाते हैं। वो गुंडे कहते हैं आखिर वो लड़की गई कहाँ? लगता है वो भाग गई। और फिर जो वो गुंडों को लीड कर रहा था वो अपने बॉस को कहता है कि वो भाग गई कुछ बंदों के साथ। हम लोग पता लगा रहे हैं कि वो लोग कौन थे। और फिर हमें उसका बॉस दिखाया जाता है जिसका कि नाम वैंग होता है और वो डेंसो का ही चेयरमैन होता है। लगता है कोई प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन होगा। वो कहता है अपने बंदों से क्या तुमने फिर से उसे जाने दिया? और फिर उसका आदमी कहता है हमने पहले ही उसके सारे फैमिली मेंबर्स को मार दिया है, अब क्या मतलब बनता है वो बचे या भागे? तो उसका लीडर कहता है चुप करो और मेरी नजरों से दूर चले जाओ। और कहता है कि उसे बुलाओ और वो किसी को बुलाने का बात करता है। उसका आदमी उससे माफी मांगता है लेकिन तभी एक हट्टा कट्टा आदमी आता है जो कि मास्क पहना हुआ था। वो उस आदमी का गर्दन उड़ा देता है बहुत एपिक स्टाइल में। ये इस चैप्टर का बहुत कूल पैनल था। और फिर वहाँ सारे लोग हैरान हो जाते हैं उस आदमी को देख के जिसने उस आदमी का गर्दन उड़ाया था। उसका नाम सोन ही है। सब लोग कहते हैं देखो देखो सोन ही को।
और फिर वो जो आदमी था जिसने उस आदमी को मारा था, सोनी, वो उस कटे हुए सर को पकड़ के उसके मुंह पे हाथ रखा हुआ था। वो कहता है ये अभी भी सांस लेने का कोशिश कर रहा है, लगता है इसे पता नहीं चल रहा है कि ये मर चुका है। और फिर हंसने लगता है और फिर हमें उसके पीछे उसका ब्रदर दिखाया जाता है। वो उससे कहता है मेरे बेवकूफ छोटे भाई, किसी की लाश के साथ ऐसे खेलना बंद करो कि वो एक खिलौना है, ये अच्छा नहीं लगता। वैंग जो उन दोनों का भी बॉस था उनसे कहता है कि तुमने इसे क्यों मारा, और फिर हमें बताया जाता है कि ये दोनों भाई पागल है। वैंग कहता है सुनो, मुझे एक चाबी चाहिए जो कि उस लड़की के पास है, अगर मुझे वो चाबी मिल गया तो मैं इस चाइनीज ब्लैक मार्केट पर राज करूंगा और तुम्हारा काम है कि उसे ढूंढो और मेरे पास लाओ। उनमें से एक भाई कहता है क्या हम किसी को भी मार सकते हैं जो हमारे रास्ते में आए? तो उसका दूसरा भाई कहता है हाँ, हम किसी को भी मार सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है शिन, साकामोटो और वो लड़की घरों के ऊपर से भाग रहे होते हैं। शिन कहता है क्या कि तुम ट्राइड फैमिली की बेटी हो, द लू फैमिली, वो तो बहुत फेमस है। वो लड़की कहती है अपना आवाज कम करो। और फिर शिन कहता है तो फिर वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? वो लड़की एक चाबी दिखाते हुए कहती है इसके कारण। और फिर वो लड़की बताती है कि ये मेरे फैमिली का हिडन सेफ का चाबी है, मेरे माता पिता ने मुझे ये दिया है। तो शिन उसे कहता है तो फिर वो चाबी उन्हें दे दो, मरने से तो अच्छा ही है। लेकिन वो लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि कभी नहीं। और फिर वो बताती है कि मेरे मम्मी पापा ने मरते दम तक इस चाबी को बचाया है, अगर मैं इसका अच्छा से ख्याल नहीं रखूंगी तो मैं अपना शकल उन्हें मरने के बाद नहीं दिखा सकता। साकामोटो फिर सोचता है क्या वो लोग मर गए? और फिर वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा काम नहीं है, और उनसे माफी मांगती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी साकामोटो एक जगह जम जाता है और अपना पैर एक बिल्डिंग में गिरा देता है रुकने के लिए, और शिन को भी रोक लेता है और एक सीरियस वे में उस लड़की से पूछता है क्या तुम पोर्क बन्स बना सकती हो? वो लड़की कहती है हाँ जरूर, मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। शिन फिर पूछता है साकामोटो से क्या आप सच में वहाँ जाना चाहते हैं मिस्टर साकामोटो? वो लोग सच में एक बड़ी मुसीबत है। साकामोटो अपना कंधा चटकाते हुए कहता है हम लोग अपने दुकान का सामान बाद में स्टॉक कर लेंगे, पहले हम लोग इस लड़की का मदद करें। और फिर साकामोटो उस लड़की से बहुत सीरियस अंदाज में कहता है और उसके बाद तुम हम लोग के लिए पोर्क बन्स बनाओगी और ये हमारा डील है। वो लड़की कंफ्यूज हो जाती है, आखिर ये दो बंदे है कौन? शिन को फिर कुछ महसूस होता है और फिर हम देखते हैं वो दो जो भाई थे वो साकामोटो पर हमला कर देते अचानक से। साकामोटो अपने आप को संभाल नहीं पाता, शिन भी इसे नोटिस कर लेता है लेकिन वो साकामोटो को बचा नहीं पाता है, और वो जो असासिन था साकामोटो को एक किक देके दूसरे बिल्डिंग में घुसा देता है। शिन चिल्लाता है मिस्टर साकामोटो, और फिर हमें वो बिल्डिंग दिखाई जाती है जिसमें कि मिस्टर साकामोटो टकराए थे। वो लेडी और शिन फाइटिंग स्टांस में आ जाते हैं। वो लेडी कहती है उन्होंने हमें ढूंढ लिया, हम लोग बेकार में ही यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे थे। शिन कहता है ये तो एक बैड न्यूज है। और फिर हमें वो दो भाई दिखाए जाते हैं, उनमें से एक भाई दूसरे भाई को कहता है तुम्हारे पास तो कोई स्टाइल भी नहीं है, और दूसरा भाई कहता है चुप रहो, एक असासिन के पास कोई स्टाइल नहीं होता। उनमें से टकला वाला भाई कहता है किसी एक को पकड़ो और मार दो और उन लोग का लाश बाद में ठिकाने लगा लेना। उनमें से दूसरा भाई कहता है कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम ये है तुम लोगों को कैसे मारते हो। और फिर कहता है क्या तुम एक मंकी हो? पीछे से शिन उन दोनों को देख के कहता है अब ये दोनों कौन है? वो लड़की उसे बताती है ये लोग सन ही एंड बाचो है, ये लोग ट्विन ब्रदर है और ये लोग साथ में ही खून करते हैं। ये लोग पैसा के लिए किसी को भी मार सकते हैं, दोनों ही सीरियल किलर है जिनको कि लोगों को मारने में मजा आता है। ये लोग वाहियात आदमी है, ये लोग लोगों को मारने के बाद उनका सर अपना घर ले जाते हैं ताकि उसका स्केच बना सके। उनमें से एक भाई जिसका नाम बाचो होता है वो कहता है हे देखो हम लोग फेमस है, क्या ये अच्छी बात नहीं है? सोनी कहता है एक नंबर की चूती हो तुम, हम लोग हिटमैन है, हम लोग को छुप के रहना होता है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है शिन बहुत स्पीड में सोनी पर हमला करता है, लेकिन सोनी शिन का हमला बहुत आराम से रोक लेता है। सोनी कहता है क्या तुम गुस्सा हो कि हमने तुम्हारे आदमी को मार दिया? तुम तो बहुत नाजुक हो। शिन उससे कहता है तुमने मेरे आदमी को मारा? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? और फिर शिन कंटिन्यू करता है कि अगर तुम्हें मिस्टर साकामोटो के बारे में नहीं पता तो पक्का तुम नूब हो गए। और दूसरा हिटमैन उस लड़की के पीछे आ जाता है और उसके गर्दन पर हमला करता है, लेकिन फिर अचानक से साकामोटो वहां पहुंच जाता है और उनमें से एक हिटमैन को सर पर इतना कस के मारता है कि वो जमीन पर चिपक जाता है। ये देख के उसका दूसरा भाई भी हैरान हो जाता है। साकामोटो फिर अपना कंधा चटकाता है और फिर कहता है उस लड़की से कि स्वीट बीन बन भी चलेगा, और वो लड़की ये सब देख के हैरान हो जाती है। तो गाइस आपको ये चैप्टर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।